Hello student, good morning to all of you. Okay, so till now अभी तक हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है रे ऑप्टिक्स में। सबसे पहले तो हमने ये देखा था व्हाट इज रे ऑप्टिक्स, बराबर। ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी ऑफ लाइट। फिर उसके अंदर हमने डिवाइड कर दिया भाई रे ऑप्टिक्स क्या है, वेव ऑप्टिक्स क्या है, वो अभी तक हमने स्टडी किया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में हमने क्या देखा था बच्चों, रे ऑप्टिक्स में हमने अभी तक क्या देखा था कि लाइट क्या है। ओके, जो स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा में गामा, इंफ्रारेड, ऐसे अलग अलग जो रीजन थे, मैंने आपको सारे रीजन समझाए थे। तो उसमें विजिबल रीजनिंग ऐसा है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, तो हमने वो उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। फिर उसके बाद हमने जो पैरामीटर्स थे, बराबर है, लेंस के जो मिरर के जो पैरामीटर्स थे, वो पैरामीटर के बारे में हमने डिस्कस की कि फोकल लेंथ किसे कहते हैं, ओके, सेंट्रॉइड किसे कहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहा जाता है, पोल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पैरेलल पैरेक्सल रेज क्या है, वो सब के बारे में हमने डिस्कस की थी। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मैंने बताया था, हाँ, उसके बाद एक और टॉपिक हमने ये भी पढ़ा था कि F इज इक्वल टू R/2, वो भी हमने प्रूव किया था। तो आज बच्चों हम एक ऐसा नया टॉपिक देखने वाले हैं, और वो टॉपिक ये है कि इमेज कैसे प्रोड्यूस होती है। ओके, आप रियल लाइफ में तो आपको इमेज मिल जाती है, लेकिन जब आप ड्राइंग बनाओगे या आपको इमेज कैसे मिलेगी उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, बराबर है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन है, तो जरा अब आप स्क्रीन पे देखिए आपको एक और चीज दिखेगा, बराबर है, ध्यान से देखिए कि देखिए जरा स्क्रीन पे। तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि हाउ इज इट कन्वीनियंट टू ऑब्टेन द इमेज बाय द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फीयरिकल मिरर। इसका मतलब क्वेश्चन पता में चला क्या बोल रहा है। मैंने जो भी आपके सामने जो टॉपिक रखा कि इमेज कैसे बनता है, बराबर है। वैसे तो अब तो टिल 9 और 10 में आप पढ़ चुके होंगे कि इमेज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखो बच्चों कैसे होता है, तो आप जानते हो कि इंसिडेंट रे सबसे पहले क्या आएगा, मिरर पे इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट होने के बाद वो वहां पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल हो, उस तरह से वहां से क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। तो ये तो हम जानते ही है, लेकिन जो स्फेरिकल मिरर है उसमें थोड़े एक दो रूल्स एक्स्ट्रा है। रूल्स ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। तो पहला देखो, सबसे पहला जो रूल्स है, तो पहले स्टार्टिंग में ऐसा लिखा है कि वी कैन टेक एनी टू रेज टू एमाइटिंग फ्रॉम अ पॉइंट on an object, trace their path and find their point to interaction and thus obtain the image of the point due to the reflection at the sphere of the mirror। मतलब क्या है कि आप किसी चीज का इमेज बनाना चाहते हो तो उस ऑब्जेक्ट की एटलीस्ट दो रे तो आपको मिनिमम लेनी पड़ेगी। अगर वो दो रे जाती है, फिर वो दोनों रे वहां से रिफ्लेक्शन होके जहां पे वापस गेट टूगेदर होगी, जहां पे वो मिलेगी, वहां पे आपको क्या मिलेगा, उसका जो इमेज है वो क्रिएट होगा। तो फर्स्ट उसमें रूल्स क्या है, फर्स्ट रूल्स कि अगर आपका रे क्या है, पैरेलल है। कैसा है वो, पैरेलल। देखो आपको पहले फिगर में दिख रहा होगा, ये देखो मैं ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूं कि आपका रे कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो ये जो पैरेलल रे है, बराबर है, तो वो इंसिडेंट हुआ। अब ये पैरेलल किससे है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल रे जो होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे जो होता है, जो इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता है, वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से जाता है। किस में से जाता है, वो फोकस में से जाता है। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, फोकस दिखा, तो ये फोकस में से वो जाता है। मतलब ये पहला रूल्स याद रखने का कि पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होके ऑलवेज फोकल में से ही जाता है, बराबर है। तो अब आगे देखते हैं थोड़ा, बराबर, आगे देखते हैं। उसी तरह देखो दूसरा जो मैंने दिखाया वो सेम चीज है कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए है वो,
कॉनकेव मिरर के लिए। तो जरा कॉनकेव मिरर में भी देखो, सेम वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। पैरेलल रे ही था, लेकिन वो कहां गया, फोकस पे जा रहा है लेकिन इमेजनरी जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो पीछे का जो है ऑब्जेक्ट वो कैसा है, देखो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें पीछे का जो पार्ट दे पा रहा हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव सरफेस बोलते हैं, वो सिल्वर कोटिंग है। देखो आपको दिख भी है, तो सिल्वर कोटिंग है, मतलब इमेज आपको कैसा मिलेगा, जो रिफ्लेक्टेंस से आगे ही जाने वाला है। तो मतलब वहां पे आपको वर्चुअल फोकल मिलेगा। कौन सा मिलेगा, वर्चुअल फोकल। मतलब याद रखें कि पैरेलल रे हो, कौन सा रे हो, इंसिडेंट रे से यदि पैरेलल रे हो तो वो ऑलवेज फोकस में से ही जाएगा। अगर वो कॉनकेव है तो आपको रियल में मिल जाएगा, और अगर वो कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल फोकल पे जाएगा, लेकिन जाएगा तो वो फोकल पे ही। बराबर है। चलो अब आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट ऐसा है कि इफ, देखो फिगर पे देखना है ध्यान से, फिगर पे क्या है कि आपको यहां पे एक मिरर दिख रहा है मिरर। तो ये जो आपका मिरर है, पहला जो दिख रहा है कॉन्वेक्स मिरर, देखो मैं उसके बाद आपको टिक करके दिखाता हूं, मैं इस मिरर की बात कर रहा हूं। ओके, समझ में आया? तो ये जो मेरा मिरर है उसके ऊपर फोकस कीजिए कि यदि आपका इंसिडेंट रे सेंटर से पास होता है, किसमें से पास होता है, वो सेंटर से पास होता है। तो अगर वो सेंटर से पास होता है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी पार्ट पे ही जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, तो मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया, सॉरी रिफ्लेक्शन में मैंने ऐसा बताया था कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू 0। ऐसा कब होता है, नॉर्मल इनसाइड इज, बराबर है, नॉर्मल इनसाइड इज जो भी हो, अभी लिख नहीं पा रहा हूं लेकिन समझ गए होंगे। तो नॉर्मल इनसाइड इज में मैंने बताया, देखिए एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल 0 होता है। मैंने ऐसा कुछ फिगर भी आपको बना के दिखाया होगा। देखो आपको एक प्रॉपरली फिगर बताता हूं कि ऐसा मैंने एक फिगर बताया था, बराबर है, जिसमें ये मेरा जो इंसिडेंट एंगल है वो और रिफ्लेक्शन एंगल है वो दोनों क्या हो गए, सेम उल्टी डायरेक्शन में गए। क्यों? क्योंकि वो किस पे इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल पे हुआ। किस पे इंसिडेंट हुआ, क्योंकि ये मेरा सेंटर सी है और सी से सी के यहाँ पे क्या बनता है, नॉर्मल बनता है, बराबर ना, क्या बनता है ये, नॉर्मल पे एंगल कितना होता है, 90 का एंगल होता है। कितना एंगल होता है, बराबर है। तो यहाँ पे भी 90 का एंगल है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रहा है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब मेरा आई कैसा हो गया, 0, आर भी कैसा हो जाएगा, 0, क्योंकि इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चलो तो अब थोड़ा आगे देखते हैं। सेम उसी चीज इसके लिए भी है, बराबर है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है, उसमें वर्चुअल मिलेगा, बराबर है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। कॉन्वेक्स मिरर में जो भी फोकल प्लेन है या सेंट्रॉइड है वो सब वर्चुअली मिलेगा, बराबर है, पीछे साइड। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट का रिवर्स पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट का रिवर्स पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया था कि जो पैरेलल रे होता है वो किस में से जाता है, फोकस में से जाता है। तो यहां पे उसका उल्टा है, क्या है, उल्टा है कि जो फोकस से आएगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल। आया समझ में? उसी तरह यहां पे भी देखो, दूसरे में भी मैंने कॉन्वेक्स में भी दिखाया कि जो फोकस पे आने वाला है वो कहां चला जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, चलो अब आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन होता है। तो वही चीज यहाँ पे बताया कि भाई इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, वैसा दूसरा कुछ इसके अंदर है नहीं। आप ये सब पॉइंट नोट डाउन कर देना, बराबर है, वीडियो में से देख के जो डाउट है वो हमें पूछ लेना, बराबर है। तो हमें भी पता चले कि आप कितना नोट डाउन करते हो कि नहीं करते हो, बराबर। तो ये थियरी आपको समझ में आ गई होगी। पहला पॉइंट क्या था, एक बार वापस रिवाइज कर लो। पहला पॉइंट ये था कि पैरेलल रे आता है तो फोकस में से जाता है। दूसरे में था यदि सेंट्रॉइड सेंटर से आ रहा है, इंसिडेंट रे यदि सेंटर पे आ रहा है तो वापस उसी पार्ट पे रिवर्स जाएगा, बराबर है। और तीसरा पॉइंट मेरा क्या था, तीसरे पॉइंट में ऐसा था कि यदि वो फोकस से आता है तो वो पैरेलल हो जाएगा, बराबर है। यदि इंसिडेंट एंगल फोकस से आता है तो वो रिफ्लेक्टिंग एंगल पैरेलल हो जाएगा। और इसके बाद क्या था
इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये जो 4 रूल्स है वो आपको थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे। तो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया बच्चों, बराबर है, अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई रिफ्लेक्शन एंगल और वो क्या है, बराबर, मतलब इमेज कैसे काम करता है, क्योंकि पैरेलल है तो फोकल से जाएगा। तो इससे फायदा क्या होता है, पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, सेंटर है तो सेंटर से जाएगा, बराबर है। अगर फोकस से आता है तो पैरेलल, तो इससे फायदा क्या होता है, उससे यूज क्या होता है। तो इसका सबसे पहला यूज ये होता है कि हम बाय ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हैं कि उसका इमेज, आप ऑब्जेक्ट कहां पे रखोगे तो उसका इमेज कौन सी जगह पे आएगा, वो हम क्या कर सकते हैं, बाय ज्योमेट्री हमें पता चल सकता है। ओके, तो आपको प्रैक्टिकल में बहुत फायदा होगा ये सब चीजों का। तो अब जरा ध्यान से देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक जो ऑब्जेक्ट है, देखना यहाँ पे, ये जो मेरा है ना, क्या ये मेरा ऑब्जेक्ट है, क्या है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा उसका इमेज है। तो इमेज कैसे मिला, यहां तो मैंने कोई मिरर रखा है नहीं रखा, रियल में तो यहां मेरे पास कोई मिरर नहीं है ना, सिर्फ ज्योमेट्री से ही मैं कर रहा हूं ना। तो कैसे मिला वो देखते हैं। तो मैंने बताया कि सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि मिनिमम 2 रेज होने चाहिए। मिनिमम 2 रेज हो गए तो भी चलेगा, 3 रेज हो गए तो और बेटर रहेगा। ओके, मिनिमम 2 रेज है तो भी आपको रिफ्लेक्शन तो मिल ही जाएगा। तो देखो अब फिगर पे ध्यान से देखना कि यहां पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से मैं 3 रेज निकाल रहा हूं। एक पैरेलल रेज है, बराबर है, जो इंसिडेंट है। देखो मैं एक काम करता हूं, कलर यूज करता हूं कि जो रेड कलर है वो मेरा इंसिडेंट रे होगा। तो ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये भी मेरा इंसिडेंट रे है, और ये भी मेरा इंसिडेंट रे है। 3 इंसिडेंट रे है, बराबर। लेकिन तीनों क्या करेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, बराबर। तो पहला वाला जो रेज है, पहला वाला जो रेज है वो किस में से जाएगा, जो पैरेलल है। ये देखो, ये जो मैं रेज है वो क्या है, ये जो पहला रेज है वो क्या है, पैरेलल है। कैसा है, एक्सिस से पैरेलल है। तो ये जो रेज है जो पैरेलल है, तो मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया कि फोकस से ही जाना चाहिए। तो ये रहा मेरा फोकस, दिखा, ये है मेरा फोकस। तो कहां से आना चाहिए, वो फोकस से ही जाना चाहिए। तो ये मेरा इंसिडेंट रे और ये वो फोकस से ही जा रहा है। तो पहला आपको लाइन मिल गया। उसी तरह दूसरा जो रूल्स है, दूसरा जो रे है क्या है, दूसरा जो रे है क्या है, ये रहा ए पी वाला, ठीक है, ए पी वाला। कौन सा, ए पी। तो ये मेरा क्या है, इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे देखो कहां पे आ रहा है, पोल पे आ रहा है। तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा, देखो ये ना ही फोकस से जा रहा है, बराबर है, ना ही फोकस से जा रहा है, ना ही पैरेलल जा रहा है, और ना ही सेंटर से जा रहा है। ये किस पे आया है, पोल पे आया है। तो पोल पे आया है तो इसके ऊपर 4th नंबर का रूल लगेगा कि जिसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन एंगल कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। इसमें क्या होता है, ज्यादातर इस रूल्स को यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एंगल मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो होना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि जितने एंगल यहाँ पे लिए उतने एंगल होना चाहिए। तो इसीलिए ज्यादातर हम इस रे का यूज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है बच्चों, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंगल मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो जो गोलाकार ऐसा आप देखे होंगे, बराबर है, ऐसा कुछ आता है। यहाँ पे 90 का एंगल, हाँ, 0, 180, ऐसे अलग अलग आप एंगल मेजर करते हो। तो उससे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल मेजर करके फिर बना सकते हो। तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी रूल्स तो काम करता ही है। ओके, तो उस तरह से भी कर सकते हो। और जो तीसरा है, जो तीसरा रे है, कौन सा रे है, एक रे ये लिया है उन्होंने, ये रहा ए सी और एन, दिख रहा है। तो ये जो रे है, बराबर है, वो सी में से जा रहा है। किस में से जा रहा है, तो आप जानते हो कि यदि रे सी में से जाता है तो वापस उसी डायरेक्शन में रिवर्स जाएगा, क्योंकि सी वाला मैंने बताया ना कि जिस रे से वो आएगा, जिस पार्ट से वो आएगा, उसी पार्ट पे वो रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने वो भी देख लिया। तो अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पे कि जो पहला रे था, बराबर है, पहला रे का जो रिफ्लेक्शन था ये वाला, बराबर है, दूसरे रे का जो रिफ्लेक्शन था ये वाला,
और तीसरे का जो रिफ्लेक्शन था आने के बाद रिवर्स गया वो, ये तीनों के तीनों एक ही जगह पे मिल रहे और वो रे कहां से निकल रहे थे मेरे रे, ए से निकल रहे थे। कहां से निकल रहे थे, ए। तो मतलब ए का इमेज मिल गया ए डैश, आया समझ में। ए का इमेज क्या मिल गया आपको, ये मुझे मिल गया ए पॉइंट, बराबर है। आपको ए मिल गया। सिमिलरली हम बी के लिए करेंगे तो बी का रे देखो, अब बी के लिए क्या रूल्स आएगा सुनो ध्यान से देखना कि ये मेरा इंसिडेंट है बी, तो बी का उसी तरह से रे निकलेगा। अब वो देखो नॉर्मली है ना, ये जो है सरफेस से तो नॉर्मली है ना, आप देखो जरा यहाँ पे नॉर्मली है, 90 का एंगल बना रहा है ना, यहाँ पे भी 90 का एंगल बना रहा है ना। अब ये जो है ये लाइन वो क्या बना रही है, मिरर के साथ तो 90 का एंगल ही बना रही है। अब 90 का एंगल बना रही है, बराबर 90 का एंगल बना रही है, तो इट मीन्स रे वापस क्या होगा, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। आया समझ में। रे देखो मैं आपको दिखाता हूं कि ये मेरा इंसिडेंट रे है, आया, बराबर है। या तो दूसरा ऐसा भी सोच सकते हो कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, तो यहाँ इंसिडेंट एंगल 0 है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होगा 0, तो मतलब वो इसी तरह धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में रिवर्स आएगा। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, बी का भी आउटपुट आपको बी डैश मिल गया। तो अब क्या करेंगे, ए डैश और बी डैश को हम ज्वाइन कर देंगे, तो आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ए बी का आउटपुट ए डैश बी डैश आपको मिल चुका है। अब इसमें कुछ और चीजें हैं, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी देख चुके हैं, लेकिन जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की हमारा डिस्कशन करना बाकी रह गया था, तो उसके बारे में बता देता हूं कि भाई ऑब्जेक्ट से, बराबर ये जो ऑब्जेक्ट है, बराबर ऑब्जेक्ट से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच का डिस्टेंस होता है। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट और ये रहा मेरा पोल। तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, आया। उसी तरह इमेज, बराबर है, और पोल के बीच का जो डिस्टेंस उसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस v, वैसे यहां पे लिखा ही है, बराबर है, क्या है v, आया समझ में। देखो आपको मैं कलर करके भी दिखा रहा हूं, आया। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है, बराबर है। अब नेक्स्ट टाइम हम ये देखेंगे, बराबर है, नेक्स्ट टाइम मैं दिखाऊंगा क्योंकि वो मुझे बोर्ड पे समझाना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम हम क्या देखेंगे, मिरर फॉर्मूला क्या देखेंगे, जो आपको 10th में मोस्ट आईएमपी था, अभी 12th में है आईएमपी लेबल कह सकते हैं, क्योंकि 12th में कुछ गारंटी नहीं है। हाँ आईएमपी होते कुछ कुछ चीजें, वो तो मैं लास्ट में आपको दूंगा, लेकिन उम्मीद मत रखना कि वही मिलेगा वही आएगा, मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ, बोर्ड की ओर से नहीं बता रहा हूँ, बराबर। तो जो नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला, ये आप पढ़े थे, ऐसा कुछ आपको याद होगा, है ना, इसके ऊपर ये हम पढ़े थे, याद हो तो उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, बराबर है। तो हैव अ नाइस डे। मिरर फॉर्मूला हम नेक्स्ट टाइम जरूर देखेंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे।